और इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं और आगे इस प्रकार के कार्य में संलग्न होकर इस सारे कार्य करने के लिए हम तैयार रहते हैं। नमो बुद्धाय। संतोष। तो आगे जो भी अपने उद्गार दें बाबा साहब के प्रति, क्योंकि मैं क्या बताऊं, मैंने तो 18-19 साल के बच्चे ने जैसे मैंने बाबा साहब का एहसान जब समझा तो मैं तो उसी समय से मुझे ये बल्कि आत्मग्लानि मिली थी, काश मेरे माता पिता बोध होते, काश मेरे माता पिता को बाबा साहब की इतनी जानकारी थी, फादर को थी लेकिन इतनी नहीं थी। फादर बस ये कहते थे, बाबा साहब घोड़े से पार्लियामेंट जाते थे, बाबा साहब ऐसे दहाड़ते थे, बाबा साहब के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था, बाबा साहब ऊंच कोटि के विद्वान थे। और फादर साहब कहते थे, राजा पूजे अपने देश में, विद्वान पूजे सब देश। बाबा साहब की सारे संसार में पूजा होती है, राजा पूजे अपने देश में और विद्वान पूजे सब देश। तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ऐसे मेरे फादर साहब ने कुछ कुछ मुझे बताया था। लेकिन मेरे फादर बौद्ध नहीं थे, मेरे फादर बौद्ध। मुझे सौभाग्य मिला 18-19 साल के नौजवान को, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ पढ़ने के बाद मुझे सारी जानकारी हुई। मैं कितना अंधविश्वासी था और कितना मुझे दुश्मनों के चरणों में हम अपना सिर डुबोए रखते थे, लेकिन जब बाबा साहब का ज्ञान हुआ तो मैं धन्य हो गया और मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा कि मुझे हिंदू नरक से छुटकारा मिल गया। जैसा बाबा साहब कहते थे कि आज मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा क्योंकि मुझे हिंदू नरक से छुटकारा मिल गया। तो ये इस नरक के जीवन से हमने बाबा साहब ने हमको निजात दिलाई। तो मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब बोलें कि बाबा साहब का हमारे जीवन में क्या महत्व है, दूसरे समय डॉक्टर अम्बेडकर का क्या महत्व है। बाबू जी, आप लोगों की तो बाहें फड़कनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने वो ये चाहता हूं कि आप कुछ अपना कि इस बाबा साहब का उस दिन का अब मैं क्या फर्क है और उसकी वो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी, जबकि बचपन में कुछ हमें भी पता लगा, हमें भी वो चीज महसूस हो रही है। आए दिन आज खबरों में भी उसका भयावह रूप आप देखते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है कि आप उसी धर्म में फिर भी पड़े हुए हैं जिस धर्म के लोग तुम्हारा मटका छूने पर हाथ काट देते हैं। आज भी तुमको मंदिरों में तुमको बेइज्जत करते हैं, आज भी तुमको जगह जगह लेकिन अपमानित करते हैं, परंतु तुम्हारी रगों में खून है, पानी है, मुझे समझ नहीं आता। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में उस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से क्या बदलाव आया, थोड़ा सा आप अपने उद्गार व्यक्त कर दे तो ज्यादा मुझे क्या सब कुछ खुशी मिलेगी। कह सकते हैं तो कहिए, नहीं तो फिर हम आगे इस महान कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। जो भी कुछ बोल सकते हैं तो जरूर बोलें कि बाबा साहब के कारण क्या है। यदि बाबा साहब जैसे वीर सिंह ने कहा ना, बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब और ऐसे सुरेश वाडकर एक बहुत बड़े वो है सुरेश वाडकर, उसने कहा वो थे तो हम थे, हम हैं, वो थे तो हम हैं। कौन? वो डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं होते। हमारा अस्तित्व कीड़े मकोड़ों की तरह होता, पशु पक्षियों से भी बदतर जिंदगी जीते। वो मैं सारा बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को उद्गार चाहता हूँ। बताइए बाबू जी, क्या नाम? कालू राम जी। ये थे संकेत ब्राह्मणवाद के कालू राम। इधर एक बाबा कालामुवाड़ा गामड़ी के अंदर, बाबा कालामुवाड़ा उसको पूछते हैं, कालामु कब होता है, और बाबा कालामुवाड़ा की पूजा करें गामड़ी के अंदर। और पता नहीं क्या क्या है, कोई कबूतर है, कोई गोबर है, कोई मतलब जो मुंह में आया उनके यार वही बक दिया, वही हमने धारण कर लिया। हम कितने अस्तित्वहीन थे और कितने मूर्ख थे, कितने गुलाम थे हम लोग, हमारे पूर्वज। इस जीने से तो मरना अच्छा। बाबा साहब ने कहा इससे तो आत्म उत्सर्ग कर देना चाहिए मनुष्य ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैन डाइज 2 टाइम्स, मनुष्य 2 ही मृत्यु को कब प्राप्त होता है? फर्स्ट ही डाइज व्हेन ही लूजेस हिज ऑनर, जब वो अपना सम्मान खो देता है तो वो मर जाता है।
और सेकेंडली ही डाइज इज नेचुरल डेथ। बाबा साहब का सारा जीवन